नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सेवानिवृत्त आईजी देवराज शर्मा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बन गए हैं, जिसे लेकर के राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे और इसी के साथ ही इस मौके पर देवराज शर्मा ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं और प्रदेश की सेवा करने का उन्हें सरकार ने जो मौका दिया है वे उसमें जो है वो खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देवराज शर्मा को लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि नियुक्ति से लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। जो संविधान है उन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं और जो नए सदस्य बने उन्हें बहुत बहुत शुभकामना। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज उन्हें समझनी चाहिए कि एमएलए फंड किसी प्रकार से नहीं रोका गया है। ठीक है, आपने अपना ध्यान अखबारों में लाना है, इस प्रकार की सनसनी फैलाकर आप सुर्खियों में बनना चाहते हैं तो आप बनिए, लेकिन सत्य तो बोलिए। मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आपके ही राज्य से बिलोंग करता हूं और एक बड़े साधारण परिवार से ऊपर उठा हूं और मेरे लिए आज बड़ा गौरव का विषय है कि मुझे ऐसा मौका मिला है मैं अपने प्रदेश की सेवा कर सकूं और आपकी शुभकामनाओं से मैं अवश्य कुछ कर पाऊंगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हाल ही में एक मामला आया था हमीरपुर चयन आयोग में भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई थी। किस तरह से पारदर्शिता लाएंगे ताकि युवाओं को भरोसा बढ़े लोक सेवा आयोग? देखो, आज मेरा पहला दिन है। मैं जैसे ऑफिस जाऊंगा इस बारे में मुझे ज्ञान मिलेगा। मेरे सीनियर्स हैं जो वहां पर मेरे साथ में काम करने वाले कर्मी हैं, उनसे मैं इस बारे में विषय में बात। और हिमाचल प्रदेश में विधायक विकास निधि की अंतिम किस्त जारी न होने पर बवाल शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी बीजेपी ने 29 जनवरी से शुरू होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और इसी के साथ ही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनवरी महीना खत्म होने को है और सरकार ने अभी तक विधायक निधि की जो है अंतिम किस्त जारी नहीं की है। साथ ही आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जानबूझकर विकास निधि की किस्त को रोक रही है और अगर सरकार ने 28 जनवरी से पहले अंतिम किस्त जारी नहीं की तो बीजेपी विधायक आगामी वित्त साल के लिए बुलाई गई विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि वहीं जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर की तरफ से सरकार पर विधायक निधि बंद करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। उन्होंने इस दौरान पलटवार करते हुए कहा है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी के आरोप लगाए हैं। एक बात को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है और जिसमें ये कहा गया कि विपक्ष के नेता को ये कैसे मालूम पड़ा कि विधायक निधि रोक दी गई है। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 का और उसमें जो बजट प्रोविजन था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, उस बजट प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की उस वक्त हमने विधायक निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया था।
बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया, और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं फाइल के पीछे है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण पूरी तरह से धर्मशाला में होना तय था, लेकिन राजनीति के चलते इसको 2 भागों में बांट दिया गया, जिसका एक भाग दोहरा में स्थापित किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जहां लगभग 17 साल बीत जाने पर भी धर्मशाला में निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। वहीं सुरेश शर्मा ने इस मामले में बताया है कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो राजनीति का शिकार होकर रह गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार का यही रवैया रहा, उन्होंने कहा है कि यही रवैया रहा तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सीयू को लेकर के धर्मशाला में जब सबसे पहले सीयू अलॉट हुआ था हिमाचल को, तो धर्मशाला में ही अलॉट हुआ था। ये पूरा 100% प्रोजेक्ट यहाँ बनना था, लेकिन किसी राजनीतिक कारण से इसके 2 पार्ट कर दिए गए। आधा हिस्सा देहरा के लिए दे दिया, आधा हिस्सा धर्मशाला के लिए दे दिया। उस आधे से भी अब आधा कर रहे हैं ये। और देहरा में फुल फ्लैश काम शुरू हो गया है, लेकिन जदरांगल में सिर्फ पट्टिकाएं लगी हुई हैं। टेंडर प्रक्रिया हो चुकी हुई है, लेकिन उसके लिए अभी तक जो सरकार को 30 करोड़ रुपया जमा करना है फॉरेस्ट विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर के, वो नहीं दिया जा रहा है, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो लैंड ट्रांसफर जो है सीयू के नाम पे करे। ये सरकार को सोचना चाहिए इस चीज के लिए कि पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा है, एक विभाग से निकल रहा है तो दूसरे विभाग में जा रहा है। और सोलन में अधिकतर लोगों की आर्थिकी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन बीते कई महीनों से बारिश न होने से फसलें तबाह होने की कगार पर है। दरअसल जिला सोलन में इन दिनों लंबे समय से बारिश न होने से फसलें खराब हो रही हैं और कई क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों में पानी से किसान अपनी फसलों की सिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन अब पानी भी सूख चुका है, जिसको लेकर के किसान जो है वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं हमारे जो संवाददाता है उनसे बात करते हुए किसानों ने बताया कि बीते कई महीनों से बारिश न होने के चलते रबी की फसलें सूखने की कगार पर है। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार से सस्ती दरों, बीज और खरपतवार देकर किसानों की मदद करने की मांग की है। बारिश न होने की वजह से इस टाइम पीने के पानी की भी किल्लत है, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस टाइम कनक की फसल भी बहुत छोटी रह गई है इस टाइम, और सब्जियां, हर चीज का भारी नुकसान हो रहा है। जो 2-3 महीने से बारिश न होने की वजह से सूखे की मार बहुत ज्यादा पड़ रही है। बारिश का सर बड़ा नुकसान हो गया हमारे, वो ही नहीं रही 3-4 महीने से बारिश ना जी। मटर खराब हो गए, सेब के लिए, लहसुन के लिए, जो भी फसल थी वो हो ही नहीं रहा सर, सब कुछ। अब तो सर नाले नूले भी सूख गए, किसी से नहीं क्या गुजारा करना, बड़ा नुकसान हो गया सर। आजकल जो है मटर है, कणक है, सरसों है, पर जो मटर की फसल भी है 5-6 महीने की जो बारिश नहीं हुई उसके कारण सारी खराब हो गई।